उसका कोई अधिकार है क्या एसटी बचाओ आंदोलन को वहां में आईएलपी चेकिंग करने का? वो कौन सा अधिकार है जो एसटी बचाओ आंदोलन एक संगठन गठन हो गया, उन्होंने जाकर रेल स्टेशन में चेक करेगा, उन लोग जाकर आपका वहां में कोई भी दुकान में जाके चेक करेगा? हमारा पुलिस किस काम का, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस काम का? आपको अगर कहीं इस प्रकार का है तो हमारा डिस्ट्रिक्ट को डीसी को बताइए, एसपी को बताइए। अगर वो एक्शन नहीं लेता तो हमें बताइए सरकार को। ये पुलिस में नॉन ट्रैवल भी है, ट्रैवल भी है, लेकिन ऑलरेडी जिसका पुलिस का पास में उसका जॉब कार्ड जो आईडी कार्ड है वो ऑटोमेटिकली उसको कोई आईएलपी का जरूरी नहीं है। वो किसी से ना हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिकॉग्नाइज है, ना हमारा पुलिस प्रशासन से, ना हमारा मार्केट वेलफेयर कमेटी से, ना सरकार से, ना कभी हम लोग का पास कभी मेमोरेंडम के तौर पर कभी दिया नहीं क्या समस्या है। ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलाया, उसको भी उन्होंने मना किया, हमारा पुलिस प्रशासन ने बुलाया, उसको भी मना किया। आपका जो समस्या है, आप क्या जंगल में बैठकर मोबाइल में आपने मैसेज दे देगा कि 36 आवर्स बंद, हाँ तो 36 आवर्स बंद जब डिक्लेयर करेगा तो यहाँ आपका क्या समस्या है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बात नहीं करके, वो भी अरुणाचल में नहीं, कई असम जगह में दूर दराज में वो मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके किसी न्यूज चैनल में वायरल कर देगा कि आप लोग को हम पूछता है कि आप लोग कोई भी आदमी इस प्रकार का डिक्लेयर करेगा, आप लोग मानेगा? इसका जो समस्या पहले तो पूछिए, सरकार को बताइए, हमारा प्रशासन को बताइए, हाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताइए हम लोग का मांग ये है और स्टेट का जनता के लिए ये काम करने से अच्छा हम लोग को सुझाव दीजिए। अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट उसको नहीं सुनता है तो डेमोक्रेटिक एक सिस्टम है कि आप डिमांड को प्लेस कीजिए, देन उसके बाद गवर्नमेंट एक्शन लेता है कि नहीं लेता है, देन उसके बाद बनकोल अगर नहीं मानता है तो ऐसा तो सरकार आज तक हम लोग कभी ना कोई भी समस्या को, ये पेमा खांडू जी के सरकार जितना भी जनता का हित में जनहित में हम लोगों ने पूरे काम समस्या को समाधान किया है। हमने आप सबके चैनल के माध्यम से मैं पूरे बिजनेस कम्युनिटी और जनता को, मैं आईसीआर के जनता को अनुरोध करना चाहूंगा कि आप बिल्कुल ये इलीगल है और आप डरने को नहीं है। जनता आप सबका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए हमारा प्रशासन, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट आपके साथ है और आप बिल्कुल चिंता नहीं होना। और ये बिल्कुल इलीगल है और इस प्रकार का अगर कोई जंगल से मोबाइल में कोई अगर अनाउंस करके बंद कॉल कर देगा, उसको हम लोग एक्सेप्ट करेगा तो ये एक प्रेसिडेंसी बन जाएगा। कल को कोई भी जंगल से कोई अनाउंस कर देगा, इसका मतलब बंद हो जाएगा। नुकसान किसको होगा? हमारा जो डेली का रोजगार है, हमारा बिजनेस कम्युनिटी है, हमारा जो सब्जी माताएं बहनें जो सब्जी बिक्री करते हैं, उन सबका कितना नुकसान है, एक दिन का बंद में कितना नुकसान है उन लोगों को पता नहीं है। आज हमारा बच्चों लोगों का एग्जाम भी है, हाँ, और ये बंद कॉल में नुकसान किसका? आईसीआर का नुकसान है, अरुणाचल का नुकसान है। आज फ्लाइट में जो आने वाला फ्लाइट का जो यात्री लोग है उसका नुकसान हो गया और आपका ट्रेन में आने वाला उसका नुकसान हो गया। पिछले बार क्या हुआ आप लोग को बताऊं, यहाँ में जो इंडिगो फ्लाइट जब एक बार ये जो कंपनी है जब एक दिन बंद हुआ, वो फ्लाइट ने डाइवर्ट कर दिया, वो बोला कि अरुणाचल बंद होने से हम लोग तो यहाँ इसका इंडिगो का रूट को हम लोग चेंज कर देंगे, अरुणाचल हम लोग नहीं आएगा, होलोंगी नहीं आएगा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने जैसे तैसे रिक्वेस्ट करके उसको दोबारा ये इंडिगो को चालू किया है। ये सबको उनको तो दिमाग में है नहीं है, वो जंगल में जाकर अनाउंस करता है वो बंद कॉल। ये कौन से ये प्रोसीजर इलीगली, हाँ, और उसका कोई अधिकार है क्या एसटी बचाओ आंदोलन को वहाँ में आईएलपी चेकिंग करने का? Sir, one question. As far as ST Bachao is a very genuine issue और आप जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको बोल रहा है, बट वी रियली सी द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक एज वेल। पब्लिक भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं पब्लिक को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि
एसटी बचाओ जो आंदोलन उन लोगों का जो ऑर्गेनाइज जो कर रहा है, जो काम किया है, वो कौन सा अधिकार है जो एसटी बचाओ आंदोलन एक संगठन गठन हो गया, उन्होंने जाकर रेल स्टेशन में चेक करेगा, उन लोग जाकर आपका वहां में कोई भी दुकान में जाके चेक करेगा। हमारा पुलिस किस काम का है, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस काम का है? आपको अगर कहीं इस प्रकार का है तो हमारा डिस्ट्रिक्ट को डीसी को बताइए, एसपी को बताइए। अगर वो एक्शन नहीं लेता तो हमें बताइए सरकार को। So one of the activists got arrested as well in the Pandadwa police station, like activists को। तो अगर वो लोग genuine तरीका से करने से the police personnel they मतलब अरेस्ट कर देते वो लोग को, कुछ भी वो we are not allowed to raise our voice ना। तो आप लोग ऐसे गवर्नमेंट आप लोग की तरफ से ये इशू को गवर्नमेंट लेकर देखिए, मैं बताता हूँ आपको, अब सरकार ने, हमारा पुलिस प्रशासन ने, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक एज ऑन टुडे एक डेढ़ साल में 5200 समथिंग हमारे पास आंकड़ा है। हम लोगों ने यहाँ से आईएलपी चेकिंग करके यहाँ से अरुणाचल बॉर्डर में क्रॉस किया है। अभी भी ऐसा नहीं कि हमारा सरकार, ये पेमा खांडू जी के सरकार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये चेकिंग नहीं चला, ऐसा नहीं है। हम काम कर रहे हैं। आपको अगर कहीं इलीगल कहीं इमिग्रेंट दिखाई दे रहा है, कहीं इन्फ्लेक्स है तो आप बताइए। सर ये में एक पुलिस पर्सनल जो 500 पर पर्सन को लेके वो बहुत सारे इलीगल जो हमारा असम से भी हो या फिर अदर स्टेट से भी आते हैं, आप लोग के जो लोग की मेंबर ही अगर ऐसा गलत करते हैं उनको आप क्या कहना चाहिए? नहीं, ये इसलिए आपको हम बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि देखिए एआई का जमाना है। कुछ चीजें जो है वो नहीं जानकर भी कुछ चीजें को बना देता है। हमने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है हमारा एसपी को, और उसके लिए एक टीम गठन किया है। एसडीपीओ का चेयरमैनशिप में एक पुलिस टीम गठन किया, उसका इंक्वायरी चल रहा है और उनको भी सस्पेंड किया गया है। अगर ऐसा सही में अगर इस प्रकार का हमारा पुलिस काम किया है तो आपको मैं एश्योरेंस आश्वासन देना चाहूंगा कि उसका कानूनी तौर पर उसका कड़ा से कड़ा सजा होगा, उसका टर्मिनेट भी होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि ये कहीं हमारा गवर्नमेंट को, हमारा डिपार्टमेंट को कोई जानबूझ के साजिश करते कि बदनाम करने के लिए, लेकिन इसके लिए एक्चुअल दूध के दूध पानी के पानी उसका इन्वेस्टिगेशन, उसका टीम गठन करके उसका रिपोर्ट को हम दिखने के बाद में उसका एक्शन अब हम लोग कैसे लेता है देखिए, ठीक है। इसलिए मैं पूरे जनता को, यहाँ का आईसीआर का जनता को अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार पूरा उसके लिए काम कर रहे हैं। आईएलपी के लिए पूरा गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। और आप लोग में भी, अगर जनता में भी कहीं अगर इस प्रकार का लेबर जो विदाउट आईएलपी में कहीं काम कर रहा है, कहीं घूम रहा है, तो हमें पुलिस को रिपोर्ट कीजिए, हमारा डीसी को रिपोर्ट कीजिए। अगर हम लोग एक्शन नहीं लेता है तब आप जनता आप बताइए सर। अब गवर्नमेंट काम ने पर्सनल रेलवे ट्रैक में पुलिस पर्सनल ही नॉन एपीएसटी विदाउट आईएलपी पकड़ा गया था, उसका रिगार्डिंग में आपका क्या स्टेटमेंट है? किसको पकड़ा है? रेलवे स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर को ही, एक पुलिस कांस्टेबल को। पुलिस कहाँ का है? पुलिस कहाँ का है? रेलवे स्टेशन में जो बस ड्राइवर था सर। वो अपना अरुणाचल का पुलिस? नहीं, अरुणाचल का है, नॉन ट्राइबल है। देखिए आपको हम बताता हूँ, सुनिए, हमारा जो पुलिस में जितना ये पुलिस में नॉन ट्राइबल भी है, ट्राइबल भी है, लेकिन ऑलरेडी जिसका पुलिस का पास में उसका जॉब कार्ड जो आईडी कार्ड है, वो ऑटोमेटिकली उसको कोई आईएलपी का जरूरी नहीं है, वो ऑलरेडी अपना संविधान में है। हाँ, इसको पकड़ने का जरूरी नहीं है, ये ऑलरेडी यहाँ नौकरी कर रहा है, हमको सर्विस दे रहा है, इस स्टेट को सर्विस दे रहा है, और ये अरुणाचल पुलिस में वो नौकरी कर रहा है, उसको आईएलपी का क्या जरूरी है? सर सुबह एसपी का तरफ से एक नोटिस दिया था कि 5 मेन बन कॉलर को एसटी बचाओ आंदोलन का वहां से उसको पकड़ा है, एप्रीहेंड किया। सर उसका नाम बता सकते हैं आप? नहीं, इसका नाम तो अभी हमको पता नहीं है। हमारा पुलिस ने अच्छा काम किया है, और मैं हमारा जितना पुलिस प्रशासन को, एसपी आईसीआर और एसपी पापम पारे को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अच्छा काम किया है, क्योंकि नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर को इस प्रकार का पकड़ के कहीं अगर डिटेन नहीं करेगा तो और हमारा सिटीजन के लिए या आईसीआर के लिए, पब्लिक के लिए नुकसान होगा, जनता के लिए नुकसान होगा बेमतलब का। तो अच्छा, उनको पकड़ के उनको समझाएंगे, कानूनी तौर पर अपने समझा बुझा के इसको किस प्रकार से हुआ है वो अच्छा से इंटरेक्ट करेंगे। हाँ, तो हमें भी सुना कि सोशल मीडिया में दिखा है कि 5 लोगों को डिटेन किया है, जो वन कॉलर को, और इसका कानूनी तौर पर वो अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, और जितना भी लेबर वहाँ से
इनर लाइन परमिट लेके आ रहे हैं, तो उन लोग को सब लोग को टूरिस्ट लेके लिख रहा है बोले, और सीरियल नंबर भी सबका सेम है बोले, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेगा? उसके लिए उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी। जहाँ जहाँ में इस प्रकार का जो गलतियां मिल रहा है, वो टीम जो है उसको एक टीम गठन किया, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और आप लोग का चैनल के माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम लोग एआई के माध्यम से जितना हमारा पुलिस चेक गेट है, इसमें हमारा फेस भी डिटेक्शन होगा। हाँ, सारा आधार कार्ड लिंक अप इस प्रकार का उसको मॉडिफाई किया, डिजिटली उसको मॉडिफाई करके गेट में आईएलपी के लिए उसको अपग्रेड कर रहा है। वो अभी जल्दी से जल्दी ये लागू होने वाला, ऑलमोस्ट काम खत्म है, वो फिनिशिंग स्टेज में। गवर्नमेंट का कुछ सिस्टम है, वो सिस्टम में फिनिशिंग स्टेज में, ये जल्दी लागू होगा। सर, और एक गेजेटेड नोटिफिकेशन 13 सीरियल नंबर को भी चेंज करने के लिए बोला है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेगा? नहीं, चेंज करने के लिए बोला है तो लाइए ना, हमारे पास लाइए, लिख के दीजिए, लिखित में दीजिए, डीसी को दीजिए, हमें दीजिए। आप सब सोशल मीडिया में मोबाइल किसी से रिकॉर्डिंग करके ये नहीं होगा, कागज दिखा के बोलने से नहीं होगा ना। हाँ, आपको अगर कुछ सजेशन देना है सरकार को, गवर्नमेंट का अगर कहीं गलतियां दिखाई दे रहा है या कुछ सुधरना है, तो हमारे पास आइए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ बैठिए। अगर वो नहीं मानता तो सरकार का पास सेक्रेटरीट में आइए, 24/7 खुला है। आपका सरकार है, आपका चुने हुए सरकार, आप आइए। हम लोग किस काम के लिए गवर्नमेंट, हम जनता के लिए है। हाँ, वो काम करने के लिए तैयार है। वो आता नहीं है, कभी ऑफिस में आया नहीं, कभी डीसी बुलाता है वो भी आता नहीं है, एसपी बुलाता है आता नहीं है। वो मोबाइल से एकदम रिकॉर्डिंग करके अरुणाचल 36 आवर बॉर्न कॉल, और जो बॉर्न कॉल मानेगा, मैं पूरे जनता को भी ये अनुरोध है कि ये बॉर्न कॉल को, इलीगल बॉर्न कॉल को मानेगा, ये गलत प्रेसिडेंस हो जाएगा। सर, तो आए दिन देखा जाए तो हर कोई ऑर्गेनाइजेशन आके बॉर्न कॉल करके डिक्लेयर कर लेता है, तो ऐसे होम मिनिस्टर तो आप क्या क्या पनिशमेंट देगा या फिर? पनिशमेंट देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर वायलेशन होगा उसका तो कानून है, कानून अपना हिसाब से काम करेंगे। लेकिन हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको सरकार से सुझाव, सरकार का अगर कहीं कुछ आपको सजेशन देना या कुछ गलतियां लगता है, तो आप मोस्ट वेलकम डीसी ऑफिस में आइए। हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और हमारा वो उसके बाहर अगर गवर्नमेंट का तरफ टॉक करना चाहते हैं तो सेक्रेटरी है, कमिश्नर है, उसका वगैरह भी है। तो हम लोग आपका चुने हुए नेता लोग है, वहाँ सेक्रेटरीट में आइए। आपको कभी भी ऑफिस समय में आइए, हम लोग बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू। सीएम पेमा खांडू और चीफ सेक्रेटरी को भी रेजिग्नेशन मांग रहा था, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? किस चीज का रेजिग्नेशन? सर, वो रिगार्डिंग ये इनर लाइन परमिट को। सर, साथ ही साथ एक क्वेश्चन है सर, ये जो कोई रेजिग्नेशन मांगने का कोई भी कमिटी हो, रेजिग्नेशन मांगने का वो क्या, कौन सा नेम है? वो रेजिग्नेशन मांगने से कोई हो जाता है क्या? वो गलत बात है ये। तो अपना नेता को कोई रेजिग्नेशन मांगता है क्या? इतना अच्छा गवर्नमेंट चला रहा है, इतना माने ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इतना डेवलपमेंट जो प्रदेश में काम किया, ऐसे चीफ मिनिस्टर को रेजिग्नेशन मांगने वाला सोचना चाहिए।